अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आफ्टर द मैच जो शाहीन शाह अफरीदी एंड मोहम्मद रिजवान की जो गुफ्तगू थी, उसामा मीर ने जो कहा, लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। उसामा मीर को बाय द वे मैन ऑफ द मैच नहीं दिया गया, उस्मान खान को दिया गया है जिन्होंने 96 रन की मैग्निफिसेंट बारी खेली। एंड अगेन है कि वो खैर अपनी सेंचुरी से रह गए, बट स्टिल ही प्लेड वेल। बट पर्सनली आई डोंट लाइक दिस प्लेयर एटीट्यूड, दैट्स वाई मैं इतना ज़्यादा उसको अप्रिशिएट नहीं करना चाहती। बट या क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, सो ही डिड वेल एंड वी आर अप्रिशिएटिंग हिम। मतलब मैं अपनी एक ईमान की बात कर रही हूँ कि मुझे एज अ पर्सन वो प्लेयर इतना नहीं पसंद है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। मैंने इस हवाले से पहले बात की थी अपनी वीडियो में। दैट्स वाई आई डोंट लाइक हिम। एंड उसका कुछ एक स्टेटमेंट भी वायरल हुआ था उस्मान खान साहब का कि यूएई के लिए बाय द वे वो खेल रहे हैं राइट नाउ। एंड उन्होंने कहा था कि भाई मैं यूएई के लिए खेल रहा हूँ एंड पाकिस्तान में मुझे सही चांस नहीं मिला एंड दिस एंड दैट। एंड मैं चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल के मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज दूँ एंड यूएई की टीम डेफिनेटली पाकिस्तान को हरा दे। ये खैर उनका परसेप्शन था, दैट्स वाई मज़ीद मुझे नापसंद है ये प्लेयर। बट एनीवेज शाहीन शाह अफरीदी का कहना है कि भाई जब टीम आपकी हार रही होती है तो फिर बहुत सारा तरह की बातें होती हैं कि भाई ये सही नहीं हो रहा, ये सही नहीं हो रहा, ये अच्छा नहीं हो रहा, ये कैप्टनसी खराब है या ड्रेसिंग रूम के माहौल का कुछ प्रॉब्लम है। बट जब जीत रहे थे तो अच्छी परफॉर्मेंसेज दे रहे थे। अब है कि ज़रा बैड पैच है, सो मतलब वही बात है कि इनडायरेक्टली वाज ट्राइंग टू से कि भाई बैड पैच है तो ज़रा सपोर्ट करो। सो या वी आर सपोर्टिंग हिम एंड लिटरली हम तो चाहते थे कि भाई वो जीत जाएँ, बिकॉज 6 कंसेक्यूटिव डिफीट, आई मीन कितने कुछ 17-18 मैचेस हो गए, बट स्टिल लाहौर कलंदर्स अभी तक अपनी पहली फतह को तलाश रही है। और तमाम टीम्स खैर मतलब अपनी फ़र्स्ट विक्ट्री तो हासिल कर ही चुकी हैं। बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स, अब आगे क्या होता है। लग रहा है आगे लाहौर कलंदर्स बाउंस बैक करें। खैर प्ले ऑफ में जाने के तो इम्कान बहुत ही ज़्यादा कम हैं, बट जो बकिया मैचेस बचे हैं उसमें अच्छी परफॉर्मेंसेज दे दें तो उनके भी खैर कॉन्फिडेंस के लिए बेहतर होगा। शाहीन के कॉन्फिडेंस के लिए खैर बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। ही इज़ अ कैप्टन ऑफ आवर T20 साइड, सो ही बैडली नीड कॉन्फिडेंस। एंड इसके अलावा खैर उन्होंने कहा कि भाई आज बैटिंग एंड बॉलिंग में बिल्कुल ही एफर्ट नज़र नहीं आई एंड बिल्कुल ही एक है कि वन साइडर हो गया था। इससे पहले के जो मैचेस हमने खेले तो वो हार्ड लक था एंड हमने अच्छी एफर्ट्स डाली थी, बट ये वाले मैच में एफर्ट्स नहीं थी। एंड ऑल्सो राइटली सेड कि इस मैच में बिल्कुल ही, जैसे कि मैंने पहले कहा था अपनी वीडियो में, कि प्लेयर्स हारने से पहले ही हार चुके थे, सो इट शुड नॉट बी। एंड खैर इसके अलावा जो हमारे मोहम्मद रिजवान साहब हैं, उन्होंने कहा कि भाई हार आपको बहुत कुछ सिखाती है। आप या तो जीतते हो या सीखते हो, हारते नहीं हो आप। हार से भी आप बहुत कुछ सीखते हो, जीत से भी आप बहुत कुछ सीखते हो। तो हार का लफ्ज़ इस साइड के नहीं होना चाहिए एंड ये होना चाहिए कि आप जीतते हो और आप सीखते हो। सो राइटली सेड बाय रिजवान, वी ऑल नो दैट इज़ अ जैम ऑफ पर्सन। एंड इसके अलावा खैर जो उसामा मीर साहब हैं, उन्होंने गुफ्तगू की सैर के उनकी भी वालदा मोहतरमा खैर कल बाबर आजम की आई थी वालदा मोहतरमा, तो ही स्कोर सेंचुरी। एंड आज उसामा मीर की वालदा मोहतरमा आई थी एंड वो भी खैर फर्स्ट टाइम आई थी। सो उन्होंने अपनी करियर बेस्ट बॉलिंग कर दी। सो ही सेड कि भाई फर्स्ट ओवर में मुझे मार पड़ी तो मुझे हुआ कि मेरी अम्मी आ जाई हैं और वो दुआ कर रही होंगी तो कम बैक होगा, ज़रूर होगा। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कम बैक हुआ एंड मैंने अपना करियर बेस्ट मतलब बॉलिंग कराई है। सो ऑल क्रेडिट टू हर। एंड इसके अलावा खैर जो हमारे पेशावर ज़मीन के बॉलर हैं नवीन हक साहब, उन्होंने बाबर आजम को बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया है एंड ये उन्होंने कहा कि बाबर आजम इज़ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। उसके अलावा मैं उनके हवाले से क्या कह सकता हूँ, आई एम रियली लकी, फीलिंग सो लकी कि भाई मैं उनके साथ खेल रहा हूँ, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा हूँ। एंड है कि मैंने उनकी जो 100 है मैग्निफिसेंट 100 वो भी मैंने विटनेस की है। सो आई एम रियली लकी। एंड इसके अलावा जो हमारे लियो कूड साहब हैं जो कि एक दूसरे बॉलर हैं पेशावर ज़मी के, उन्होंने कहा है कि भाई बाबर आजम इज़ अ नेचुरल लीडर। एंड है कि जब वो बात करते हैं हम पूरे तवज्जो से सुनते हैं एंड उनकी जो बातें होती हैं, जो उनकी प्लान्स वगैरह होते हैं, वो सब खामोशी से सुनते हैं। इज़ अ नेचुरल लीडर, इज़ अ बॉर्न लीडर ही सेड। एंड इसके अलावा खैर जो हमारी ज़मी की टीम के हवाले से खबरें हैं कि भाई वो पहुंच चुकी हैं पिंडी में। एंड अब जो बकिया मैचेस होंगे वो बाय द वे पिंडी में होंगे। लाहौर में अब एंड हो चुके मैचेस, पिंडी में होंगे। एंड इसके बाद कराची अगर तो इंशाल्लाह प्ले ऑफ्स के लिए क्वालिफाई करती है तो फिर वो बकिया मैचेस फिर कराची में है। सो इंशाल्लाह
देखेंगे आगे पेशावर ज़मीं किस तरह की परफॉर्मेंस देती है। बट पिंडी में है तो लाहौर में इतने ज़्यादा रन्स पड़े हैं। ऑल्सो जो कदाफ़ी की पिच है वो इतनी बहुत ज़्यादा बैटिंग पैराडाइज नहीं है, बट स्टिल लाहौर को में इतने ज़्यादा रन्स पड़े हैं। तो अब पिंडी में भाई किस तरह के होंगे और क्या स्ट्रेटजी होगी टीम की, तो थोड़ा सी खैर बाउंड्रीज बड़ी कर देना थोड़ा सा आई थिंक कुछ इस तरह की है कि बिल्कुल बैटिंग पैराडाइज विकेट ना हो तो बेहतर होगा, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा खैर रन कंसीड होते हैं। बॉलर्स के साथ भी थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो जाती है। सो आई थिंक इस तरह से इनिशिएटिव लेना चाहिए। मुल्तान की जो पिच थी वो बहुत ज़्यादा आइडियल थी टू मतलब है कि एक आपका पीएसएल खिलाने के लिए और एक अच्छा टैलेंट फाइंड करने के लिए। आई थिंक मुल्तान के पिचेस वर माइंड ब्लोइंग, बट लाहौर की भी खैर बैटिंग पैराडाइज थी। एंड अभी पिंडी की तो खैर होती है एक नेचुरल बिहेवियर पिंडी के पिच का, बैटिंग पैराडाइज वाला होता है। और फिर मज़ीद अगर सीमेंट टाइप पिचेस बना दी जाएँ तो फिर गलत हो जाएगा बॉलर्स के साथ। थोड़ी सी है कि पिच में थोड़ी ग्रास रखनी चाहिए, थोड़ा सा है कि ड्राई इतनी ज़्यादा नहीं करना चाहिए पिच को। सो आई थिंक है कि बॉलर्स को भी कुछ है कि सीमेंट स्विंग एंड ऑल मिले, बिकॉज़ बेसिकली अगर हम रावलपिंडी के पिच को देखें तो थोड़ा सा बाउंस तो उसमें होता ही है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्या करते हैं। बट है कि आउटफील्ड है कि थोड़ी सी अगर आप तेज़ रख सकते हो तो ओके, बट जो बाउंड्रीज़ है वो थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ेगी, दैट्स व्हाट आई थिंक। और खैर इसके अलावा भी जो हमारे इमाद वसीम साहब हैं वो बहुत ज़्यादा ऑफ कलर हैं। मोहम्मद हफीज़ बहा उनके हवाले से बात कर रहे हैं कि ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग विद द बैट अदर विद द बॉल, एंड बहुत ज़्यादा ऑफ कलर हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अपनी एक्चुअल टोन में नहीं है। सो शायद आपको देखना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, उनको उस तरीके से यूज़ करना चाहिए। बट लेट मी क्लियर कि शादाब इज़ यूजिंग हिम बट ही इज़ नॉट डिलीवरिंग। दैट्स वाई है कि इतना ज़्यादा उसको फिर नहीं बॉल दिया जाता है, इतना ज़्यादा उसको बैट नहीं मिलता। और कल भी अगर हम देखें तो इमाद वसीम इज़ अ प्रॉपर बैट्समैन एंड नसीम ऑन द अदर हैंड इज़ ऑब्वियसली इज़ अ बॉलर, बट स्टिल इमाद वसीम साहब है कि नसीम को ओवर दे देते हैं, नसीम को स्ट्राइक दे देते हैं कि भाई आप खेल लो। एंड नसीम ने एक सिक्स हिट किया, लेकिन हमारे मोहतरम इमाद वसीम साहब द ग्रेट नंबर 1 ऑलराउंडर वो डिलीवर नहीं करके दे सके एंड अपनी विकेट गिफ्ट करके चले गए, विच वॉज नॉट राइट एट दैट स्टेज ऑफ गेम। एंड आई थिंक कि इसी वजह से है कि जो पेशावर ज़मीं डेफिनेटली मैच जीती है, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पोस्ट किया ये मैच। सो दैट वॉज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।